सिद्धि सिंह, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हाँ, तो राज कुंद्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कई ऐसे नाम सामने आए जो चर्चाओं का हिस्सा रहे, जिनमें से एक नाम है सरलिन चोपड़ा का। जी हाँ, सरलिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा केस में कई सारे खुलासे किए। क्राइम ब्रांच ने उनसे 8 घंटे तक पूछताछ भी की और इन 8 घंटों में उन्होंने कई सारे खुलासे किए, काफ़ी चीज़ों को वो सामने लेकर आए। वहीं आपको बता दें कि शर्लिन चोपड़ा के नेटवर्थ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर कितना कमाती हैं, कितनी करोड़ों की मालकिन हैं, क्या महंगे शौक रखती हैं, अपनी ज़िंदगी को कैसे जीती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इस रिपोर्ट में बात करेंगे और आपको शर्लिन चोपड़ा के उन सारे बयानों से भी रूबरू कराएंगे जो अब तक उन्होंने राज कुंद्रा के केस में दिए हैं। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। जी हाँ, तो आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा के बारे में। इन दिनों खूब चर्चा में है। हाल ही में एक्ट्रेस का नाम राज कुंद्रा केस से जुड़ गया है, जिसके बाद वो लगातार चर्चाओं में है। कुछ दिनों पहले एक्ट्रेस जुहू पुलिस के सामने पेश हुई थी, जहां उनसे पुलिस ने इस केस से जुड़े कई सवाल किए। एक्ट्रेस के साथ पुलिस की ये पूछताछ 8 घंटे लंबी चली, जिसके बाद शर्लिन चोपड़ा को पुलिस ने अपने घर जाने की इजाजत दे दी। फरवरी में शर्लिन को गिरफ्तार भी किया गया था, जिसके बाद से ही एक्ट्रेस लगातार पुलिस थाने के चक्कर काट रही हैं। ऐसे में आज हम उनके नेटवर्थ के बारे में आपको बताने वाले हैं। हम जानेंगे कि एक्ट्रेस के पास कौन सी गाड़ी है, वो क्या करती हैं और कहाँ रहती हैं। आपको बता दें कि शर्लिन चोपड़ा भारत की पहली महिला थी जिन्हें मशहूर प्लेबॉय मैगजीन के कवर पर आने का मौका मिला था, जहां उन्होंने टीवी का मशहूर शो MTV स्प्लिट्सविला के सीजन 6 को भी होस्ट किया। जी हाँ, इसके साथ ही वो 2009 में बिग बॉस के घर भी गई थी। एक्ट्रेस ने कई तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, जिस वजह से वो हमेशा चर्चा में रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार शर्लिन चोपड़ा की कुल नेटवर्थ $1 मिलियन से $5 मिलियन के बीच है, जहां भारत में ये कुल राशि 7 करोड़ से 35 करोड़ के बीच होती है। एक्ट्रेस के पास अपने लिए एक मर्सिडीज बेंज कार है, जिसमें वो घूमना पसंद करती हैं। इसके साथ ही उनके पास अपना एक फ्लैट भी जुहू में है, जिसमें वो रहती हैं। शर्लिन चोपड़ा शुरुआत से ही किसी भी तरह के पर्सनल रिश्तों से दूर रही हैं, जहां उन्होंने हर बार कहा है कि वो पर्सनल लाइफ में अभी ज़्यादा विश्वास नहीं करती हैं, क्योंकि अभी सिर्फ वो काम पर ध्यान दे रही हैं। शर्लिन चोपड़ा पिछले कुछ दिनों से अपने ऐप और राज कुंद्रा के केस को लेकर भी कई बयान दे रही हैं, जहां आज उन्होंने राज कुंद्रा के साथ अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और इस तस्वीर को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा कि 29 मार्च 2019 का दिन था। शर्लिन चोपड़ा ऐप का पहला कंटेंट शूट होने जा रहा था। मेरे लिए ये एक नया अनुभव था, क्योंकि पहले कभी किसी ऐप के साथ में जुड़ी नहीं थी। उम्मीद और जोश का माहौल था। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले ही शर्लिन ने अपने खुद का एक ऐप भी शुरू किया था। एक्ट्रेस उस ऐप को लेकर भी चर्चा में आ गई थी, लेकिन अब उनका ये ऐप बंद हो चुका है। पुलिस इस बारे में अब जांच कर रही है। जी हाँ, इससे पहले भी शर्लिन चोपड़ा का कई हैरान करने वाला सनसनीखेज बयान हमेशा सामने आता रहा है। उन्होंने राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्मों की शूटिंग के लिए गुमराह करने का आरोप भी लगाया था। साथ ही ये भी कहा था कि जब भी उन्होंने इस बारे में बात की तो उन्हें हर बार ट्रोल किया गया। जी हाँ, आपको बता दें, शर्लिन ने बताया कि प्लेबॉय के साथ कोलैबोरेशन के बाद उसे काफ़ी कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। शर्लिन ने कहा कि मुझे पता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग को ये सोचने के लिए प्रशिक्षित किया गया है कि नग्नता अश्लीलता का पर्याय है और कुछ नहीं, लेकिन मैं सत्य की खोजी हूँ। मैं इस फैक्ट के किसी भी शब्द पर विश्वास करने से इनकार करती हूँ। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब भी मैं इसके बारे में बात करती हूँ तो मुझे ट्रोल किया जाता है। मैंने 2012 में प्लेबॉय के लिए शूटिंग की थी और ये सच है कि मुझे पहले बोल्ड कंटेंट की शूटिंग में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब हम कानून तोड़ते हैं तो हमें अपने
सवाल पर सवाल उठाना चाहिए। कोई भी अथॉरिटी अवैध चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी। वो छूट गया यार, इसीलिए मैं केवल उन ट्रोलर्स को बताना चाहती हूँ जो कहते हैं कि इसमें क्या गलत है, हम सब इसे देखते हैं। वे लोग ये ना भूलें कि सभी वेबसाइटों को सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये कानून है और हमें इसे नहीं तोड़ना चाहिए, वो भी ऐसे। वहीं इसी बीच शर्लिन चोपड़ा ने शिल्पा शेट्टी को लेकर भी कई खुलासे किए हैं। जी हाँ, इस मामले में कई बयान उनके आए हैं। शर्लिन चोपड़ा को बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने वो पेश हुई। शर्लिन ने अपने बयान में राज कुंद्रा के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, शर्लिन ऐप और शिल्पा के साथ उनके रिश्ते के बारे में बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राज ने उन्हें उनके साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की। शर्लिन ने अप्रैल 2021 में राज के खिलाफ FIR भी की थी। राज 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में थे, लेकिन उनके इस जमानत याचिका को फिर से खारिज किया गया। वहीं आपको बता दें कि शर्लिन ने बताया कि राज कुंद्रा 27 मार्च 2019 को बिजनेस मीटिंग के बाद एक मैसेज को लेकर हुई तीखी बहस को लेकर बिना बताए उनके घर आ गए थे। शर्लिन ने आरोप लगाया कि राज उनसे ज़बरदस्ती करने लगे, जबकि वो मना करती रही। जी हाँ, शर्लिन को पहले ही मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने 2020 में ही आर्म प्राइम के खिलाफ दर्ज FIR में आरोपी के रूप में पेश किया था। जी हाँ, तो शर्लिन चोपड़ा के बारे में हम बात कर रहे थे। शर्लिन चोपड़ा कई विवादों में रह चुकी हैं, लेकिन आपको बता दें कि कई संपत्ति की मालकिन भी हैं। जी हाँ, बहुत पैसे हैं उनके पास और काफ़ी सारी चीज़ों का शौक़ भी वो रखती हैं, जिसके बारे में हमने आपको इस रिपोर्ट में जानकारी दी। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा केस में क्या क्या बयान दिए हैं, कितने करोड़ों की मालकिन है शर्लिन चोपड़ा, कितने महंगे शौक रखती हैं। इन सब चीज़ों का खुलासा हमने इस रिपोर्ट में किया और आपको कई सारी ऐसी बातें भी बताई जो अब तक शर्लिन चोपड़ा ने अपने बयान में कही है। जी हाँ, शर्लिन चोपड़ा चर्चाओं का हिस्सा रही हैं और आपको बता दें कि राज कुंद्रा केस के बाद वो और भी ज़्यादा चर्चा में आ गई हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।